नमस्कार। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए ध्यान से सुनें, समझें और लाभ लें। स्वरोदय विज्ञान, इस विद्या का पूर्ण लाभ लेने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। स्वरोदय विद्या क्या है? प्राचीन काल में गुरु आश्रमों में विद्यार्थियों को पढ़ाई जाने वाली महान विद्या स्वरोदय विज्ञान है, जो नासिका के छिद्रों से निकलने वाली श्वास पर आधारित है। यह विद्या मानव के जीवन को सफल बनाने में मौलिक एवं महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनें, समझें और सीखें। यदि आप चाहते हैं हमारा भारत आदर्श हो, अखंड हो, अजेय हो और सर्व सामर्थ्यवान हो, तो आलस्य छोड़कर अपना फर्ज निभाएं। इस वीडियो को संपूर्ण भारत में जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। और आप हमारी मानव सेवा करने की शक्ति और साहस बढ़ाना चाहते हैं तो 2 सेकंड का समय निकालकर उंगली मात्र को टच करके चैनल सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। घंटी को जरूर दबाएं, जिससे ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचते रहें। अध्याय 8, तत्वों के स्थान। मनुष्यों के शरीर में दोनों कंधों में अग्नि तत्व रहता है। इसी प्रकार वायु तत्व नाभि के मूल में, पृथ्वी तत्व घुटनों में, जल तत्व पांवों के अंतिम भाग में और आकाश तत्व सिर में रहता है। स्वाद से तत्व ज्ञान के प्रकार। पृथ्वी तत्व का स्वाद मधुर, जल तत्व का कसैला, तेज का तीखा तीता, वायु का खट्टा और आकाश तत्व का कड़वा होता है। गति से तत्व ज्ञान। तत्वों की गति। वायु तत्व का प्रवाह 8 अंगुल तक रहता है। इसी प्रकार अग्नि तत्व का 4 अंगुल तक, पृथ्वी तत्व का 12 अंगुल तक और जल तत्व का 16 अंगुल तक प्रवाह होता है। ऊपर की ओर अग्नि तत्व का प्रवाह मृत्युजनक होता है। नीचे की ओर जल तत्व का प्रवाह शांतदायक, वायु तत्व का तिरछा प्रवाह उच्चाटन आदि कार्य के अनुकूल, पृथ्वी तत्व का मध्य का प्रवाह स्तंभन कारक और आकाश तत्व का प्रवाह साधारण होता है। पृथ्वी तत्व के उदय काल में स्थिर कार्य, जल तत्व के उदय कार्य में चर कार्य, तेज तत्व के उदय में क्रूर कार्य और वायु तत्व में मारण उच्चाटन आदि कार्य सिद्धिदायक होते हैं। आकाश तत्व के उदय में योगाभ्यास के अतिरिक्त कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। यदि इस तत्व के उदय काल में योगाभ्यास से भिन्न कार्य किए जाते हैं तो निस्संदेह सभी कार्यों में असफलता प्राप्त होती है। पृथ्वी एवं जल तत्व के उदय से सिद्धि, अग्नि तत्व के उदय से मृत्यु, वायु तत्व के उदय से नाश और आकाश तत्व के उदय से निष्फलता प्राप्त होती है। ऐसा तत्ववादियों को जानना चाहिए। पृथ्वी तत्व के उदय में लाभ देरी से होता है। इसी प्रकार जल तत्व के उदय में शीघ्र लाभ, तेज और वायु तत्व में हानि और आकाश तत्व में असफलता प्राप्त होती है। जिस स्वर में पृथ्वी तत्व उदित रहता है उसका रंग पीला, उसकी गति मंद, थोड़ी तक मध्यम, उसका शब्द गंभीर, स्पर्श गुनगुना होता है या स्थिर कार्यों को सिद्ध करने वाला होता है। जल तत्व वाला स्वर नीचे की ओर बहने वाला, गंभीर शब्द युक्त, शीघ्र गति, ठंडा और 16 अंगुल परिणाम वाला होता है और शुभ कार्यों को पूर्ण करता है। बहुत गर्म चक्र की भांति बहने वाला, लाल रंग का, 4 अंगुल परिणाम वाला, ऊपर जाने वाला तेज तत्व युक्त स्वर होता है। इसमें क्रूर कार्य सिद्ध होते हैं। थोड़ा उष्ण, थोड़ा शीतल, काले वर्ण का 8 अंगुल परिणाम वाला, तिरछी गति वाला वायु तत्व से युक्त स्वर होता है। इसमें चर कार्य सिद्ध होते हैं। सभी तत्वों के गुणों से युक्त और समरस से युक्त आकाश तत्व युक्त स्वर होता है। यह योगाभ्यास में योगियों को सिद्ध देने वाला होता है। पृथ्वी तत्व पीले रंग का चौकोन, मधुर, मध्य में प्रवाहित होने वाला, भोग देने वाला और 12 अंगुल का प्रवाह वाला होता है।
जल तत्व सफेद रंग का अर्धचंद्र की तरह आकृति का कसेला भींगा हुआ 16 अंगुल परिणाम वाला और लाभदायक होता है। तेज तत्व लाल रंग का त्रिकोणीय आकृति वाला तीक्ष्ण स्वाद युक्त ऊपर प्रवाहित होने वाला चमकीला और 4 अंगुल परिणाम वाला होता है। वायु तत्व नीले रंग का गोल आकृति का खट्टे स्वाद वाला तिरछी गति वाला चंचल और 8 अंगुल तक प्रवाह वाला होता है। आकाश तत्व सभी लोगों को उसका रंग, आकार, स्वाद और गति अजेय होने के कारण जानने में सुलभ नहीं होता है। यह केवल मोक्ष देने वाला होता है। पृथ्वी और जल तत्व दोनों तत्व शुभ होते हैं। तेज तत्व मिश्रित शुभ अशुभ दोनों फल देता है। वायु और आकाश तत्व पुरुषों की हानि और मृत्यु कारक होता है। पृथ्वी तत्व पूर्व दिशा में, जल तत्व पश्चिम दिशा तक, दक्षिण दिशा में तेज तत्व, उत्तर में वायु तत्व और दिशाओं के मध्य कोण में आकाश तत्व रहता है। चंद्र स्वर में पृथ्वी या जल तत्व के उदित रहने पर निस्संदेह शुभ कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। सूर्य स्वर में अग्नि तत्व उदित होने पर क्रूर कार्यों में निश्चित सिद्धि मिलती है। दिन में पृथ्वी तत्व का उदय होने पर लाभ होता है। जल तत्व का उदय रात्रि में लाभ कराता है। अग्नि तत्व के उदय में मृत्यु, वायु तत्व के उदय में नाश और आकाश तत्व के उदय में स्थान का दाव होता है। जीवन के लिए जय, लाभ, खेती, धन संग्रह, मंत्रार्थ, ज्ञान, युद्ध विषयक प्रश्न, गमन आगमन आदि कार्यों में पृथ्वी तत्व शुभ माना गया है। पृथ्वी तत्व में शत्रु स्थिर है। जल तत्व में शत्रु आ रहा है। वायु तत्व में शत्रु कहीं दूसरी ओर जाता है और अग्नि तत्व में शत्रु नाश करने और मारने के लिए आता है, ऐसा समझना चाहिए। कर्ता को मूल चिंता। प्रश्न करते समय यदि प्रश्न पृथ्वी तत्व का उदय हो तो प्रश्नकर्ता को मूल चिंता है, ऐसा समझे। यदि उस समय जल या वायु तत्व उदित हो तो प्रश्नकर्ता को प्राणी विषयक चिंता होती है। तेज तत्व उदय हो तो धातु चिंता और आकाश तत्व उदित होने पर कोई चिंता नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। यदि प्रश्न के समय पृथ्वी तत्व का उदय हो तो प्रश्नकर्ता 2 से अधिक पांव वाले जीवों की चिंता रहती है। जल या वायु तत्व का उदय होने पर मनुष्य की चिंता, तेज तत्व के उदित रहने पर पशुओं की चिंता और आकाश तत्व उदित रहने पर बिना पांव वाले जीवों की चिंता होती है। सूर्य स्वर में के दक्षिण पिंगला नाड़ी में के अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु तत्व में क्रमशः मंगल, सूर्य, शनि और राहु रहते हैं। चंद्र स्वर में उदित पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि तत्व में, चंद्र स्वर में उदित जल, पृथ्वी, वायु और अग्नि तत्व में क्रमशः चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र रहते हैं। उक्त नवग्रह सब कार्यों में सिद्धिदायक हैं। पृथ्वी तत्व के बुध, जल तत्व से चंद्र, अग्नि तत्व से रवि और मंगल, वायु तत्व से शनि और राहु तथा आकाश तत्व से गुरु कहे गए हैं। यात्रा विषयक प्रश्न पूछे जाने के समय यदि सूर्य स्वर में के वायु तत्व में राहु हो तो यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहा है और दूसरे स्थान को जाना चाहता है, ऐसा समझना चाहिए। यदि जल तत्व उदित हो तो यात्री आ रहा है, ऐसा समझे। पृथ्वी तत्व में यात्री वही है, ऐसा समझना चाहिए। वायु तत्व के उदय में प्रवासी दूसरी जगह है, ऐसा समझे। और प्रश्न के समय अग्नि तत्व उदित हो तो प्रवासी की मृत्यु हुई है, ऐसा समझना चाहिए। प्रश्न के समय यदि पृथ्वी तत्व उदित हो तो प्रश्नकर्ता का वृक्ष आदि विषय का अभिप्राय होता है। इसी प्रकार जल तत्व के उदय में प्रश्नकर्ता शुभ कार्यों के बारे में जानना चाहता है। अग्नि तत्व में धातुओं के बारे में और आकाश तत्व के उदय में कुछ भी नहीं जानना चाहता, ऐसा समझना चाहिए। पृथ्वी और जल तत्व के उदय के समय प्रवासी के विषय में यदि प्रश्न किया जाता है तो यह समझना चाहिए कि प्रवासी संतुष्ट, पुष्ट, विषय के आनंद से युक्त, खेलों में आसक्त, विजयी या हर्ष युक्त है,
तेज या वायु तत्व में आलसी, ज्वर से युक्त अथवा दुखित समझें। आकाश तत्व के उदय के समय यदि प्रश्न हुआ तो प्रवासी की आयु समाप्त हुई है ऐसा समझे। उक्त प्रकार के 12 प्रश्नों के उत्तर जो तत्वों के स्थानों के वर्ण प्रसंग में कहे गए हैं, ज्योतिषियों को प्रयत्न पूर्वक समझने चाहिए। पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर दिशाओं में क्रमशः पृथ्वी, जल, तेज और वायु तत्व प्रबल होते हैं। आप अपनी पसंद एवं सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो थोड़ा सा कष्ट करके लाल बटन पर उंगली रख दें। आपका उंगली मात्र रखना हमें बहुत बड़ी खुशी दे सकता है। प्रसन्न रहने का यही एक मंत्र है। स्वयं प्रसन्न रहें, सबको प्रसन्नता दें। धन्यवाद। इस विद्या को पढ़ने व सीखने वालों को यह चेतावनी दी जाती है कि जो इस विद्या को सीखने के बाद इस विद्या को किसी के कष्ट देने व नुकसान पहुंचाने के लिए दुरुपयोग करता है तो उसकी ये विद्या नष्ट होकर उसे स्वयं नष्ट कर देती है, और जो इस विद्या को सबकी भलाई के लिए, सबको सुख पहुंचाने व लोक कल्याण के लिए सदुपयोग करता है उसको यह विद्या सफलतादायिनी होती है, क्योंकि यह विद्या ईश्वरीय दिव्य विद्या है।